देश लोगों से बनता है या लोग देश से बनते हैं? अगर लोगों के अंदर देशभक्ति होनी चाहिए, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने का जज्बा होना चाहिए, तो इस जज्बे और जान देने के बदले में देश उनको क्या देता है, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है। यह सवाल हम आज क्यों उठा रहे हैं? दरअसल इस साल के स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त के अगले दिन बस्तर के एक आदिवासी युवक की नक्सलियों ने यह आरोप लगाते हुए निर्ममता से हत्या कर दी कि युवक पुलिस के लिए मुखबिरी करता था। लेकिन हत्या की असली वजह यह थी कि 15 अगस्त के दिन उस आदिवासी युवक ने अपने गांव में नक्सलियों के स्मारक के ऊपर ही तिरंगा झंडा फहरा दिया था, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन इस देश प्रेम के बदले उसको क्या मिला? एक दर्दनाक और गुमनाम मौत। पंद्रह अगस्त को जब पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा था, कांकेर जिले के बीनागुंडा गांव का 25 वर्षीय मुनेश नुरुटी को नक्सलियों के स्मारक पर ही तिरंगा फहराना भारी पड़ गया। पुलिस के भरोसे झंडा फहराने का यह साहस और देशभक्ति का जज्बा उसकी मौत की वजह बन गया। 16 अगस्त को नक्सलियों ने जन अदालत लगाकर उसे मुखबिर घोषित किया और गला घोंटकर हत्या कर दी। और अब इस घटना ने न केवल नक्सली हिंसा की क्रूरता को सामने रखा है, बल्कि पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस साल 15 अगस्त को मुनेश ने नक्सली स्मारक पर तिरंगा फहराया। उसका बड़ा भाई रैनू नुरुटी इस पल का वीडियो बना रहा था। 16 अगस्त को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। उसी दिन नक्सली गांव पहुंचे, दोनों भाइयों को उठा ले गए। रैनू को बुरी तरह पीट कर छोड़ दिया, लेकिन मुनेश को मौत की सजा सुनाई। इसके बाद 19 अगस्त को नक्सलियों ने बैनर लगाकर हत्या की जिम्मेदारी ली और लिखा कि मुनेश पुलिस का मुखबिर था। गांव वालों ने शव को बिना पुलिस को बताए ही दफना दिया। इस वीडियो में नजर आ रहा मुनेश अब कभी भी बोल नहीं पाएगा। उसकी आवाज को हमेशा हमेशा के लिए नक्सलियों ने खामोश कर दिया। नक्सलियों की इस क्रूरता की जितनी भी निंदा की जाए वह कम है, लेकिन इस पूरे मामले में ग्रामीणों का आरोप बेहद चौंकाने वाला है। उनका कहना है कि मुनेश पुलिस के संपर्क में था। पुलिस के कहने पर ही उसने नक्सली स्मारक पर झंडा फहराया और उसका वीडियो बनाकर भेजा। गांव वालों का आरोप है कि यह वीडियो पुलिस ने ही वायरल किया, जिसके बाद नक्सलियों की नाराजगी बढ़ी। ग्रामीणों का सवाल है कि जब पुलिस सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं थी, तो उसने एक निर्दोष युवक को आगे क्यों कर दिया? बहरहाल इस हत्या के बाद इलाके में दहशत का वातावरण है। नक्सलियों ने बैनर में न केवल मुनेश को मुखबिर बताया, बल्कि ग्राम पंचायत के सरपंच रामजी धुरवा और ग्रामीण बैजू नुरेटी को भी धमकी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरपंच ने डीआरजी जवानों और पुलिस अधिकारियों को जानकारी दी थी, जिसकी वजह से इलाके में मुठभेड़ें हुई। यह बैनर केवल धमकी नहीं है, बल्कि पूरे इलाके को संदेश है कि जो भी पुलिस से जुड़ा उसका अंजाम मौत है। नक्सलियों ने बैनर में अप्रैल 2024 की बीनागुंडा मुठभेड़ का जिक्र किया। उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों को मार गिराया था, जिसमें कुख्यात नक्सली नेता शंकर राव भी था। तब से नक्सलियों का दबदबा कमजोर पड़ा था, लेकिन अब मुनेश की हत्या यह दिखाती है कि वे फिर से अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में हैं। कांकेर एसपी IK एलिसेला ने पुष्टि की कि मुनेश की हत्या हुई है और नक्सलियों ने इसे मुखबिरी व तिरंगा फहराने से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जांच चल रही है। तो इस क्षेत्र में इस तरह की घटना खत्म हो गए थे। कई गांवों में जहां पहले झंडा नहीं फहराया जाता था, अभी 15 अगस्त और 26 जनवरी अच्छे से मनाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से नक्सली बैकफुट पर है इन इलाकों में, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अभी भी सतर्क। ये वीडियो के कारण उनकी हत्या हुई है या नहीं, इसकी जांच होना बाकी है। जांच के उपरांत आपको डिटेल्स। लेकिन नक्सली हिंसा और आंकड़ों की सच्चाई बता रही है कि बस्तर के इलाके में सब कुछ ठीक नहीं है। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी 2024 से फरवरी 2025 तक बस्तर में 64 नागरिक मुखबिरी के शक में मारे गए, जिनमें से 60 ग्रामीण, 3 जनप्रतिनिधि और 1 व्यवसायी शामिल है। अन्य कारणों से 10 और लोग मारे गए। कुल मिलाकर 13 महीनों में 74 नागरिक, यानी औसतन हर महीने 5 से 6 लोग नक्सली हिंसा की भेंट चढ़ते हैं।
गृह मंत्रालय के अनुसार 2018 से 2023 फरवरी तक 345 निर्दोष लोग नक्सली हिंसा में मारे गए। ये आंकड़े बताते हैं कि मुखबिरी का आरोप केवल एक रणनीति है, असल मकसद है डर के जरिए ग्रामीणों पर नियंत्रण। बीनागुंडा गांव आज खामोश है, लोग खुलकर कुछ भी नहीं बोलते। वे जानते हैं कि पुलिस की सुरक्षा स्थायी नहीं है, लेकिन नक्सलियों का खौफ हमेशा बना रहता है। मुनेश की मौत केवल नक्सलियों की बर्बरता का नतीजा नहीं है, यह पुलिस की लापरवाही और रणनीति की असफलता भी उजागर करती है। क्या पुलिस ने सचमुच एक युवक को बहादुरी दिखाने के नाम पर आगे कर दिया? क्या वीडियो वायरल करना असावधानी थी या सुनियोजित दबाव बनाने की कोशिश? और अगर पुलिस जानती थी कि इसका अंजाम क्या हो सकता है, तो फिर मुनेश की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी थी? इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। मुनेश नुरूटी की कहानी केवल एक हत्या की रिपोर्ट नहीं है, यह छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों की त्रासदी है। यहाँ तिरंगा फहराना भी मौत को न्योता देना है, और जाहिर है कम से कम पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वह ऐसी चुनौतियों से कैसे निपटेगी। झंडारोहण के इस वीडियो के एक एक फ्रेम को गौर से देखा जाना चाहिए। वीडियो में दिख रहा है कि एक लाल खंभे के आसपास कुछ ग्रामीण और बच्चे एकत्र हुए हैं। खंभे को चारों ओर तोरण से बांधा गया है। बच्चों के हाथों में प्लास्टिक के तिरंगे हैं, उनके बालों में प्लास्टिक के नकली गजरे हैं। ग्रामीण बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ उस लाल खंभे को टीका लगा रहे हैं। अगरबत्ती जलाकर पूजा की गई है। मुनेश ने तिरंगा फहराया और सभी लोगों ने ताली बजाई। फिर टूटी फूटी भाषा में जन गण मन गाया और भारत माता की जयकार करते हुए वंदे मातरम के नारे लगाए। बस्तर में जहां नक्सलवादी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस का बहिष्कार करते हुए काला झंडा फहराते हैं, उस इलाके में तिरंगा फहराकर मुनेश ने नागरिक कर्तव्य का पालन करते हुए अपनी देशभक्ति तो साबित कर दी, लेकिन बदले में इस देश ने मुनेश, उसके जैसे लाखों आदिवासियों और उनके गांवों को क्या दिया, ये मुनेश के मुंह से ही सुन लेते हैं। सर बीनागुंडा में तो बहुत समस्या है सर, अब तक बहुत बार मांग चुके भी हैं। आंगनबाड़ी, हॉस्पिटल, स्कूल ये मांग चुके हैं सर, लेकिन अब तक कुछ कभी आया भी नहीं है। आंगनबाड़ी भवन अधूरा है? जी सर, अधूरा है सर। 2022 से स्टार्ट हुआ था सर, 2022 को, लेकिन वो भी अब तक कंप्लीट नहीं हुआ है सर। आंगनबाड़ी वाले मैडम लोग भी नहीं आते हैं, और स्कूल का नाम है टीचर लोग भी नहीं आते हैं। पहले वो एक जन कुंडला से जैनू नुरेटी था, वो आता था, लेकिन अभी नहीं आते हैं सर। स्कूल को बंद कर दिए क्या गांव में? पता नहीं सर, बंद हो गया सर। इसलिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है सर। बच्चे मन भी बहुत है, माजपाली जा रहे हैं, कोंगे जा रहे हैं, नारायणपुर जा रहे हैं, आधा लोग सुकमा में भी पढ़ रहे हैं और जगदलपुर भी जा रहे हैं सर। जी सर, राशन लेने भी वही बेटिया जाना पड़ता है सर। वह भी मतलब बहुत दूर होता है सर, तो इसीलिए हम लोग इधर ही कहीं खोलते तो आसपास बोल के सोच रहे हैं गांव वाले सर। गांव में भी 2 टो का भी ट्रैक्टर भी है सर, तो आता है सर। रोड भी उतना खराब नहीं है सर। हमारा वही सरपंच सचिव भी थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं सर, या पहुंचते भी नहीं सर। कभी आता है सरपंच? नहीं आते हैं सर, बहुत साल हो रहा है सर। सरपंच भी नहीं आ रहा है और सचिव भी नहीं आ रहा है। कहाँ रहते हैं ये लोग? सर वही नारायणपुर रहते हैं सर। नारायणपुर में रहते हैं? यस सर। इधर कभी नहीं आते? इधर नहीं आते सर। और सरपंच को वो चावल जब मिलता है तब जाते हैं, तो फिर बोलते हैं गांव वाले, तो डोकरी पैसा देते थे, वो क्या हो गया ऐसे पूछते हैं, तो फिर वो क्या। मुनेश गांव का तेज तर्रार नौजवान था। उसने जगदलपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय से 12वीं तक पढ़ाई की थी और गांव के हक में हमेशा बोलता था। कुछ समय पहले ही सीजी खबर ने उसके गांव बीनागुंडा की हालत पर एक रिपोर्ट बनाई थी। मुनेश और दूसरे गांव वालों के अनुसार उनके गांव में स्कूल और आंगनबाड़ी नहीं है, प्रधानमंत्री आवास नहीं है, छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना महतारी वंदन का यहाँ कोई अता पता नहीं है। ठेकेदार आधा अधूरा काम करते हैं और गांव वालों से ही काम करवाकर उनकी मजदूरी तक नहीं देते। राशन लेने या छोटी बीमारियों के इलाज के लिए ग्रामीणों को 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ये जो बच्चे भारत माता की जयकार करते हुए जन गण मन गा रहे हैं, उन्होंने 15 अगस्त के लिए शायद कुछ अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, लेकिन जब हमारे सहयोगी अंकुर कुछ महीनों पहले बीनागुंडा गांव पहुंचे थे
तो बुरी तरह कुपोषित ये ज़्यादातर बच्चे नंग धड़ंग ही घूम रहे थे। उधर पुलिस मुखबिर बताकर जिस मुनेश को नक्सलियों ने मौत के घाट उतार दिया, वह मुनेश कहता था कि पुलिस पूरे बीनागुंडा गांव को ही नक्सली बताकर उनको तरह तरह से प्रताड़ित करती है। जाहिर है बस्तर का आदिवासी दो पाटों के बीच पीसा जा रहा है। और जंगल ही जाने नहीं देते हैं सर, इधर पूरे जंगल जाने से उधर मिलने से फिर तुम लोग नक्सली है करके बोलते हैं सर, और मारपीट जंगल में करके फिर से इधर ले जाते हैं सर थाना में। उसके बाद इधर से जनता अगर ज़्यादा लड़ने से किसी किसी को छोड़ देते हैं, किसी किसी को नक्सली बोल के ले जाते हैं सर। ये है हमारा देश संविधान से चलता है। संविधान ने इस देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया है, लेकिन 21वीं सदी के आज के भारत में आज भी जात पात, धर्म, लिंग, छुआछूत और आर्थिक असमानता के कारण कहीं लोगों को कुओं का पानी नहीं पीने दिया जाता, कहीं मंदिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, कहीं दलितों को अपनी शादी में घोड़े पर चढ़ने से लोगों को दिक्कत होती है। और तो और इसी देश में हमने ऐसी घटनाएं देखी हैं जब केवल मूछ रखने के कारण दलितों को बुरी तरह पीटा गया है। ऐसे में जंगल में रहने वाले आदिवासियों की क्या बिसात है। स्वतंत्रता दिवस के दिन दिल्ली के लाल किले से प्रधानमंत्री और विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों से मुख्यमंत्री हाशिए पर पड़े मुनेश जैसे लोगों के लिए बहुत से लुभावने वादे करते हैं। बहुत से लोगों को उनके देश प्रेम के लिए पुरस्कृत किया जाता है, उन्हें सलामी दी जाती है। लेकिन मुनेश की मौत की चर्चा तक नहीं हुई, किसी ने उसको श्रद्धांजलि तक नहीं दी। ना तो उसको जीते जी कुछ मिला, ना ही मरने के बाद। अब ऐसे लोगों के लिए इस देश प्रेम और इस देश के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का क्या कोई मतलब रह जाता है। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात। अगर आपको हमारी खबरें और कार्यक्रम अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।